दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज 1857 से स्वतंत्रता तक की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कि आप 51 क्वेश्चन देखेंगे या डिस्क्रिप्शन के साथ। 1857 के विद्रोह के अन्य स्थान और नेता। अब इस समय जो है लखनऊ में जो विद्रोह हुआ, इसकी नेता बेगम हजरत महल थी। दिल्ली में हुआ बहादुर शाह जफर और बख्त खान। झांसी में हुआ रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर जो विद्रोह का स्थान था, उसके नेता तात्या टोपे। इलाहाबाद में जो हुआ लियाकत अली। जगदीशपुर में हुआ कुंवर सिंह और जो बरेली में हुआ उसके खान बहादुर। बेगम हजरत महल जो है नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित है। अब जो क्वेश्चन बनता है ना कि बेगम हजरत महल किस से संबंधित है, तो 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित है। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। हजरत महल ने नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी साहब के साथ काम किया। वह लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह की नेता थी। बेगम हजरत महल का मकबरा नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसी प्रकार मोपला विद्रोह 1921 को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, 1921 में हुआ। यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा थी। थुरुरंगदी मालाबार विद्रोह का केंद्र रहा। पुक्कोटूर घटना मालाबार विद्रोह के पीछे मुख्य कारण थी। और पाइका विद्रोह 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह या पाइको विद्रोह 1817 में हुआ था, जिसके नेता बख्शी जगबंधु थे। इसी प्रकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था, उसे शहीद दिवस कहा जाता है। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निर्धारित समय से 11 घंटे पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। इन लोगों ने किया क्या था? इन्होंने सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को सैंडर्स समझा, जो लाला लाजपत राय के खिलाफ लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी दौरान सैंडर्स ने जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था और ये जेम्स स्कॉट को सैंडर्स समझ करके इन लोगों ने मार दिया। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। उन्होंने ये कहा था। 24 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए 1857 से 1947 तक के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की सूची है, यह कुछ 16 है। 1857 का विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। गदर आंदोलन 1913। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। बारदोली सत्याग्रह 1928। नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इस प्रकार से
इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे के परिसर में हुई थी। तो अब आपका क्वेश्चन होता है कि कांग्रेस की स्थापना कहां सर्वप्रथम हुई? ये बॉम्बे में हुई। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, AO ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने थे। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी और सभी हिंदू मुस्लिम ने इसमें एक दूसरे को राखी बांधकर इस विभाजन के प्रति विरोध प्रकट किया था और इसमें दर्शाया कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। स्वदेशी आंदोलन के बाद की जो गतिविधियां थी, 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुआ अधिवेशन, दादा भाई नेहरूजी ने किया अध्यक्षता। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया 1907 में। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। इसकी स्थापना आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में ब्रिटिश द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। इसके बाद हुआ गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल ने 1913 में की। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो कि 4 साल यानी 1918 तक चला। इस दौरान जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो थोड़ा ठंडा हो गया था। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्वराज की मांग के लिए बेलगाम में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भी होम रूल लीग की शुरुआत की गई। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार के किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसलिए इसे नील की खेती का विद्रोह भी कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह को। यह सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेजों की नील की खेती से संबंधित शर्तों को बदलना पड़ा था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। यह सत्याग्रह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल सन 1918 में जब भारत में प्लेग फैला हुआ था उस समय एक घटना हुई। महामारी की वजह से मिल के मजदूर कर्मचारी आदि काम छोड़कर अपने अपने घर जा रहे थे। तब अहमदाबाद की मिल मालिकों ने उन लोगों को महामारी खत्म होने के बाद 35% का बोनस देने का लालच देकर उन्हें वहां से जाने से रोक लिया। लेकिन बाद में वह मिल मालिक अपनी बात से मुकर गए। तब महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा उन मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आयोजित इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिन्होंने मिल मजदूरों को मजदूरी देने से मना कर दिया था। यह महात्मा गांधी जी का पहला भूख हड़ताल सत्याग्रह भी था। इसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को बिना किसी मुकदमे के अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद करने की शक्ति दे दी। इसके बिना वारंट की गिरफ्तारी का भी प्रावधान, अन्य प्रावधान निषिद्ध राजनीतिक कृत्यों के लिए जारी कर दिया। दोषी लोगों को उनकी रिहाई पर प्रतिभूति जमा करनी थी और किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना था। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। पुलिस को भारी शक्ति देने वाले इस अधिनियम का लोगों ने विरोध किया। इस अधिनियम को ना दलील, ना वकील, ना अपील के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के सालों में भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था ताकि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रहने दे। असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लेने के लिए प्रेरित किया। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था। इसी में इन्होंने कहा था कर मत दो। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक नमक सत्याग्रह आंदोलन था। अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। नमक के ऊपर ब्रिटिश राज की मोनोपोली के विरुद्ध महात्मा गांधी ने प्रदर्शन किया था। यानी तब जो है हम नमक बनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 वर्षों तक देश के राजनीतिक जीवन में शिथिलता रही थी। यह जन आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। इस सिलसिले में 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर ये बात सुनिश्चित की गई कि महात्मा गांधी जी जब चाहें जैसे चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत को जल्द आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध यह बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन में पहली बार भारतीयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, जिसमें मजदूर, किसानों से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक के शामिल थे। 1942 के आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि वे अब भारत में शासन का वैध अधिकार खो चुके हैं। इस आंदोलन के कारण विश्व के कई देश भारतीयों के समर्थन में खड़े हो गए। 25 जुलाई सन 1942 को चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई शेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे उचित नीति यही है कि वे अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जी ने भी इस बात का समर्थन किया था। ये कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। चौरी चौरा कांड, ये इसकी घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। इस शहर में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई, जब किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिस कर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस समय जो है यहाँ के चौकी इंचार्ज गुप्तेश्वर सिंह थे। चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था। लॉर्ड रीडिंग तत्कालीन वाइसराय थे। काकोरी कांड, इसकी घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए शाहजहांपुर में एक बैठक हुई, जिसके दौरान राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची ट्रेन को रोक करके उसके खजाने को उन्होंने लूट लिया। बाद में 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने के और यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चला, जिसमें श्री राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकरण में अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा और अधिकतम काला पानी की सजा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ऊपर भाषण दे रहे थे, उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी।
नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से, जब वो पहुंचे उस समय सबके हाथों में भरी हुई राइफल थी। नेताओं ने जब सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां से मौजूद लोगों को शांत बैठने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था और वहां पर भागने के लिए सिर्फ एक पतला सकरा सा रास्ता था और उस रास्ते को इन लोगों ने घेर रखा था। उस समय वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दिया। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर, जिन्होंने आदेश दिया था, को गोली चला करके मार डाला और इसके लिए उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? ये ऑप्शन है 1920 में दिसंबर 20 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में, जनवरी ये दिसंबर 1920 में नागपुर में। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1885 में। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? 1917 में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जैसा कि वियतनाम में है, इनमें से किससे निकटता से जुड़ा है? तो इसमें ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें चारों को आप पढ़ेंगे, चारों से संबंधित है उपरोक्त सभी। 1920 के दशक में भारतीय राजनीति को आकार देने वाली 2 घटनाएं थी। कौन कौन सी? ये देखिए यहां पर दिया गया। ब्रिटेन में टोरी सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसके कारण कृषि कीमतों में गिरावट आई। ए और बी दोनों। कांग्रेस के भीतर विभाजन। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए और बी, यानी सी वाला ऑप्शन है, यानी ये दोनों सही है। इसी प्रकार व्यवसायिक समूहों और उद्योगपतियों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्साह खो दिया, क्योंकि हिंसक गतिविधियों के प्रसार ने उन्हें व्यापार के लंबे समय तक व्यवधान के बारे में चिंतित किया और गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने उन्हें भयभीत कर दिया। आंध्र के गुडेम हिल्स में किसानों का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर था? बाबा रामचंद्र। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इनमें से किससे प्रभावित थे? ये चारों से थे। अत्यधिक गरीबी, फसल की विफलता, प्लेग, ये चारों से थे। असहयोग की अवधारणा को इनमें से किसके माध्यम से एक आंदोलन में बदल दिया गया? कि ये सभी था। सरकार द्वारा सम्मानित उपाधियों का आत्मसमर्पण, विदेशी वस्तुओं और स्कूलों का बहिष्कार, सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार, यानी ये सभी। 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? ये था भारतीय संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और सुधारों का सुझाव देने के लिए। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने सामूहिकता की भावना कैसे विकसित की? एकजुटता से, सांस्कृतिक प्रक्रिया, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से। 1931 के गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी, ये बात गलत थी। 1857
सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 सैन्य विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? भोपाल, लखनऊ, कानपुर या बरेली? बताइए, पीछे पढ़ा आपने। लखनऊ। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर नाना साहब। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, बाबू कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? मोपला विद्रोह, पाइको विद्रोह, गोंड विद्रोह या सिपाही विद्रोह? तो सिपाही विद्रोह 1857 से। वह कौन सी तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? 30 जून, 10 मई, 31 मई, 10 जून? सही आंसर 10 मई। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, मंगल पांडे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत पाक युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान? कौन सा नारा था? ये था जय जवान जय किसान। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो आपने अभी पढ़ा था 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कहां घटित हुआ? तो आपको पता है कि ये गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? 12, 22, 29, 19? 19 लोग जो है शहीद हुए थे। चौरी चौरा कांड में जनता की ओर से वकील कौन थे? मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर, भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू? तो उस समय काम देख रहे थे वकील का, यानी वकालत का काम श्री मदन मोहन मालवीय जी। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग थे। काकोरी कांड कब घटित हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। क्रांतिकारियों की याद में कानपुर से गोरखपुर के मध्य कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस? सही आंसर चौरी चौरा एक्सप्रेस। चौरी चौरा में शहीद स्मारक कब बनवाया गया? 1922, 23, 71, 73? सही आंसर 1973 में बनवाया गया। क्रांतिकारियों की याद में कानपुर से गोरखपुर के मध्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? ये आपने अभी देखा। किस अधिनियम को ना दलील, ना वकील, ना अपील के रूप में परिभाषित किया गया? रौलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उधम सिंह को फांसी कब दिया गया था? 31 जुलाई 1940। उधम सिंह ने जनरल डायर को कब मारा था? 13 मार्च 1940 को। उधम सिंह को फांसी कब दिया गया? 31 जुलाई 40 को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 4 फरवरी 1922, 12 जुलाई 40, 13 अप्रैल 1940, 23 मार्च 1931। इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
सरदार भगत देव और राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? कब सुनाई गई थी? तो ये सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 में, लेकिन फांसी दी गई 23 मार्च 1931। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी, अंबेडकर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी, भगत सिंह गांधी जी। ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन, और इसके संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी।